Hello students, it's a exercise 4 of MA Economics, MA Mathematics for Economics. It's a second unit डिफरेंशियल इक्वेशन और आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 4 की। तो पहला क्वेश्चन है कि ये है हमारे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से ऑर्डर की, विद या ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। जब भी हमें इस तरह क्वेश्चन दिख जाए जिसमें हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन रहे इस फॉर्म की, dy/dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल ऑफ q। यहाँ पे जो p और q है किसके फंक्शन है, सिर्फ फंक्शन ऑफ x ओनली, या फिर कांस्टेंट भी हो सकता है, x ओनली या फिर कांस्टेंट। तो इस केस में हमें जब भी इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें निकालना होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू द पावर p डॉट dx। ठीक है, ये तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। फिर इसका निकालेंगे सॉल्यूशन, किसका फंक्शन है, y का, क्योंकि y यहाँ पे डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट। तो y इंटू के मतलब मल्टीप्लाई में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल ऑफ q इंटू के इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इस टोटल का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू x प्लस के कांस्टेंट। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कंपेयर की। इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर लेंगे। इन जनरल इक्वेशन क्या होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की, dy/dx प्लस py इज इक्वल ऑफ q। इसको मान लिया सेकंड। कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशंस को 1 एंड 2। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट, हमें मिलेगा p की वैल्यू क्या मिलेगी भाई, y के अलावा जो भी है वो p है, तो y के अलावा यहाँ क्या है -2, तो कोफिशिएंट इसका p हो गया, मतलब p की वैल्यू -2 हो गई। और q की बात करें तो इक्वल के अदर साइड में q वैल्यू होती, कितना जाएगा, e की पावर -2x। नाउ वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल ऑफ e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट dx। p की वैल्यू क्या है -2, तो -2 इंटू dx। अब -2 तो कांस्टेंट है, dx मतलब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x आ जाएगा। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया e रेज टू द पावर -2x। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन निकालते हैं। y इंटू के इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल ऑफ q डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e की पावर -2x। q की वैल्यू कितनी है, e रेज टू द पावर -2x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e रेज टू द पावर -2x dx प्लस c। हमें पता है बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, इनका बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, y इज इक्वल, या फिर इसको पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं। e की पावर mx का इंटीग्रेशन होता है e की पावर mx अपॉन के m। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, e की पावर -4x अपॉन के -4 प्लस c। हमें तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y के मल्टीप्लाई में जो भी है इसको हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे। मल्टीप्लाई में तो था किसमें हो जाएगा, डिवाइड में, तो -4 e की पावर -2x प्लस c अपॉन के e की पावर -2x। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये e की पावर -4x है, ये मल्टीप्लाई में e की पावर -2x, नेगेटिव का ऊपर जाए किसका हो जाएगा, प्लस का। ऐसे ये ऊपर जाए किसका हो जाएगा, प्लस का, इज इक्वल -1/4। बेस सेम पावर ऐड, तो -2x प्लस c इंटू के 2x। ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये रहा। थैंक यू।